सफर में आप सभी लोगों को लेकर चलता हूँ। अभी मैं हूँ प्रयागराज सिविल लाइन और कुछ ही देर पहले मैं कालका से प्रयागराज आया। सिविल लाइन बस अड्डा बहुत ही पुराना 1857 में बना हुआ था। यहाँ की गर्मी भी बहुत मशहूर है। माँ गंगा की नगरी है और आज हमारी यात्रा प्रयागराज से बस्ती तक होगी। हमारी यात्रा प्रयागराज से शुरू होकर प्रतापगढ़ होते हुए आगे सुल्तानपुर। आप देख रहे हैं स्क्रीन पे मैप के जरिए मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। उसके बाद सुल्तानपुर और फिर फैजाबाद, हर्रैया और बस्ती। यह सफ़र लगभग 7 से 8 घंटे, लगभग 6 बज रहे हैं और हमारी यह जो बस है ये 7:30 बजे प्रयागराज से बस्ती की तरफ जाएगी। उत्तर प्रदेश परिवहन, उत्तर प्रदेश रोडवेज की बस है, सरकारी बस है। बस अड्डे पे बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं है गर्मी की वजह से, जबकि शाम है और सूरज लगभग अस्त होने के बिल्कुल कगार पे हैं। लेकिन इतनी गर्मी है यहाँ पे कि आप इस गर्मी से परेशान हो जाएंगे। बस्ती, अयोध्या, गोंडा, सुल्तानपुर के काउंटर पे हमारी बस खड़ी है और इसके लिए हम इंतजार कर रहे हैं। चारों तरफ सवारियाँ बस से बाहर होकर अपने सामान को वहाँ रखती हैं और बस में देखिए कितनी भीड़ है। 44 डिग्री का टेम्परेचर है, ह्यूमिडिटी 90% है। तो आप अंदाजा लगा लें कितनी गर्मी होगी। आज की हमारी यात्रा है प्रयागराज से बस्ती तक और बस को हम कंडक्टर से हमने बात किया तो उसने कहा 228 किलोमीटर की दूरी है, 7 घंटे में लगभग पूरी हो। बस में अभी भी लोग भरते ही जा रहे हैं, जबकि बस में सीट बिल्कुल भी कम हो चुकी है। तो यह सफर रात्रि का है। रात को 7:30 बजे चलेगी और सुबह 3 बजे के आसपास बस्ती पहुंचेगी। तो वीडियो को आप पूरा देखिएगा। मेरी तरह और आपकी तरह बहुत सारे लोग इस बस का इंतजार कर रहे हैं बस चलने, क्योंकि यहाँ गर्मी बहुत ज़्यादा है और प्रयागराज से बस्ती की YouTube पर कोई वीडियो नहीं है। तो पहली वीडियो और शाम के 7 बज चुके हैं और बस स्टार्ट हो। कालका से इलाहाबाद तक, प्रयागराज तक जब मैं आया तो मैंने सोचा कि शाम को इलाहाबाद की मशहूर नाश्ते की दुकान नेतराम जी के पास जरूर जाऊंगा। लेकिन यहाँ गर्मी इतनी ज़्यादा थी कि मेरी हिम्मत ही नहीं हुई कि मैं किसी खाने के बारे में कुछ सोचूं, केवल पानी पीता रहा। तो बस से अपने इलाहाबाद अभी शहर में और सामने हमारे जय हिंद, हमारा प्यारा झंडा है, तो इसको निहारते हुए अपने हम सफ़र पर आगे बढ़ रहे हैं। और रास्ते में देखते हैं फैजाबाद या अयोध्या या सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, जहाँ भी मौका मिला कुछ ज़रूर खा लूँगा क्योंकि भूख बहुत तेज लगी है। दोपहर को हमने इटावा के आसपास ट्रेन में पेंट्री कार से खाना मंगवाया था और वही खा लिया था। उसके बाद कुछ भी नहीं खाया है।
प्रयागराज शहर से बाहर निकलते लगभग 1 घंटा लग गया और 1 घंटे में इतनी गर्मी हुई, बहुत ज़्यादा गर्मी हुई। गर्मी की तो मैं क्या बात करूं, लेकिन जब बस चलती है तो थोड़ा सा आनंद आता है, हवा ठंडी मिलती है और रोड पर काफ़ी ट्रैफिक है और बस लेकिन अपनी रफ्तार से अपने सफ़र की तरफ बढ़ती चली जा रही है। और फिर आप सफ़र का आनंद लीजिए। रात्रि की सेवा वैसे दिखाने के लिए बहुत ज़्यादा कुछ तो होता नहीं है, लेकिन तब भी पता चल जाए कि जब हम प्रयागराज से बस्ती की तरफ जाते हैं तो रास्ते में किस तरह का रोड होता है, किस तरह का सड़क है और सफ़र कैसा हमारा कितना आरामदायक होता है। तो सफ़र में आप बने रहिएगा और देखते रहिए संगम नगरी से वशिष्ठ नगरी मतलब बस्ती। तो हमारी बस का पहला ब्रेक हुआ और एक कोई ढाबे पे है। और अगर आप बस से सफ़र करते हैं उत्तर प्रदेश की बस से तो आपको पता होगा कि इन ढाबों पे पानी पीने लायक भी नहीं होता। तो मैं ऐसे ही टाइम पास करता रहा, देखता रहा बसों को आते जाते, लोगों को खाते पीते, बस थोड़ा सा पानी पी लिया। गर्मी यहाँ बहुत, अभी भी बहुत गर्मी हो रही है। रात के लगभग 10 सवा 10 हो रहे हैं। रोड पे ट्रैफिक नहीं है और हमारी बस अब सुल्तानपुर की तरफ निकल चुकी है।
तो प्रतापगढ़ से निकलती ही ना मैं पूरी तरह से आउट हो गया। भयंकर नींद आई और ठंडी हवा चली तो सो गया। और बीच में एक जगह ढाबे पे रुकी थी, जैसा कि आपने देखा ही है। तो उसके बाद फिर वहाँ से चलने के बाद फिर मैं सो गया। और जब मेरी नींद खुली तो मैं अयोध्या के पास पहुँचने वाला था। और अयोध्या के पास पहुँचने के बाद यहाँ पे एक घटना घटी। तो आप भी देखिएगा वीडियो में, आपको पता चलेगा कि एक ईमानदार अफसर जो रोडवेज की टिकट्स को चेक करते हैं, उन्होंने कैसे एक कंडक्टर को लताड़ लगाई और उनसे पूछा सवारियों के बारे में, पूरी डिटेल्स ली, काफ़ी डांटा उनको और उनके खिलाफ एक्शन भी लिया। आप देखिए वीडियो। मेरी गाड़ी बोलते क्यों नहीं तुम बोलो बताओ मालूम नहीं सर जी पहले हमारे पास अरे अरे इतने लोग थोड़ी छोड़ कौन बोल रहा है? कोई बोल रहा है? बोल बताओ यार, बताओ बैठे सबको बताओ यार भैया। अरे रात में नहीं समझ पाया था जी, नहीं समझ पाया। और पैसा भी तो नहीं लिए, कुछ पता पूछिए क्यों नहीं लिए भाई? तो टिकट बना रहे थे, टिकट ही बना तो रहे थे, अभी क्लोज भी नहीं कर पाए थे। पैसा हम लेंगे एग्जाम वगैरह लगा हुआ है, रिजल्ट का प्रोजेक्ट जमा करता है। अरे साहब इतना लोग बोल रहे हैं, थोड़ा कम से कम सुन लीजिए। दोबारा गलती सब नहीं होगी, हाथ जोड़ रहे पड़ रहे हैं यहाँ पे। हम गलती मार रहे दोबारा जाने दीजिए सर। ठीक है सर, जाने दीजिए सर जी। वही बैठे हैं साहब, वही बैठे हैं। कितना अभी तो यहीं से बैठ रहे हैं, इनका भी नहीं रहेगा। इनका नहीं, चार जगह बैठा उसको मैं छोड़ दिया। अरे साहब काहे ना मुस्कान करना हो जाएगा, बहुत कष्ट हो जाएगा साहब। सब हाथ पैर छूट जाने दीजिए, सब गलती तो साहब हम लोग भविष्य न करा साहब, इतना नहीं करेंगे जो जाओ। आज रिक्वेस्ट कर रहे हैं सर जाने दीजिए, सब फाइल खुले हैं, जाने दीजिए भैया सर जी, जाने दीजिए। कहा है 6 लिख कर चले जाते तुम्हारी गाड़ी से पीछे आ रहे हैं, झूठ बोल रहा है। उत्तर प्रदेश रोडवेज के द्वारा जो चेकिंग चलाई गई थी, उस चेकिंग अब समाप्त हो गई है और अब हमारी बस अयोध्या से बस्ती की तरफ रवानी होगी। कंडक्टर साहब ने, जैसा कि आपने देखा वीडियो में, बहुत मनाने की कोशिश की जो इंस्पेक्टर थे उन्होंने, लेकिन अपनी ईमानदारी की मजबूत रस्सी को अपने हाथों में बांध कर रखा। तो ऐसे अफसरों को सैल्यूट है, नमस्कार है बारंबार। तो रात के बजने वाले हैं 2 और हमारी बस अयोध्या पुल माँ सरजू के ऊपर से गुजर रही है। तो बस्ती मिलते हैं, बस्ती में से सन्नाटा होगा, बिल्कुल सन्नाटा, क्योंकि वहाँ पहुँचते पहुँचते 3 बज जाएंगे। तो देखिए अब बज रहे हैं 3 और बस्ती जिले के जो बाईपास है, जिनको बोलते हैं बड़े बन